सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पृथु ने पृथ्वी को शस्यशालिनी कर दिया। पृथ्वी एकदम वसुंधरा हरी भरी हो गई चारों तरफ से। इन्हीं के नाम पे पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। आगे इनके वंश में बड़े दिव्य दिव्य राजाएं हुए। महाराज आगे चल के पृथु जी के वंश में एक बड़े सुंदर राजा हुए, प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज ने पुत्र आग्नेद हुए। आग्नेद का विवाह पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से हुआ। महाराज इनके कई सारे पुत्र हुए। भगवान का भजन करने जंगल में जा रहे थे। नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने उनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसे बोलते हैं पुरंजन उपाख्यान का उपदेश। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पुरंजन उपाख्यान है क्या। नारद जी कहते हैं, प्राचीन वर्यों से प्राचीन वर्यों एक अवज्ञात और पुरंजन नाम के दो सखा थे। ये दोनों नगर भ्रमण करने घूमने के लिए निकले। घूमते 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 बहुत दूर निकले। तब इन दोनों ने एक दिव्य सुंदर नगर को देखा। उसमें क्या, नव द्वारे पुरे द्रेही, 9 दरवाजे का नगर देखा। अविज्ञात ने कहा, नहीं हमें इस नगर में नहीं जाना है, नहीं फंसना है। पुरंजन ने कहा, नहीं मुझे तो इस नगर में जाना ही है, मैं इस नगर को घूम के आऊंगा, देख करके आऊंगा। अविज्ञात ने बहुत समझाया, मान जा भैया मत जा, ना मुझे जाना है। ये अविज्ञात उस नगर में इसने प्रवेश किया। इसने क्या देखा, उस नगर के एक सुंदर से उद्यान में एक सुंदर सावली सलोनी कन्या बैठी थी। महाराज 10 सिपाही उसकी रक्षा में थे। 5 फण का सर्प उसके पीछे छत्र छाया लेके चल रहा था। इस राजकुमारी का नाम था मनीषा। इसने पूछा, देवी आपका परिचय। बोली, मैं इस नगर की राजकुमारी हूं। आपके कुल खानदान का पता। बोले, चाहे जिस कुल की बना लो, चाहे जिस खानदान की बना लो। देवी आपका विवाह हुआ। बोले, अभी तक अविवाहिता हूं, विवाह नहीं हुआ। पुरंजन ने कहा, हम भी अविवाहित हैं, हमारे साथ विवाह कर लो। महाराज इस देवी ने पुरंजन के साथ विवाह किया। तो इसका नाम मनीषा था। अब पुरंजन से विवाह करके नाम पड़ गया पुरंजनी। भाई डॉक्टर की पत्नी को लोग डॉक्टर नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मास्टर की पत्नी को मास्टर नहीं बोलते हैं। अब डाकिया की पत्नी को क्या बोले, प्रेम से बोलिए राधे राधे। पुरंजनी, अब पुरंजनी खाए तो ये पुरंजन भी खाए। पुरंजनी कहे तो ये पुरंजनी कहे, वो पुरंजनी कहे यहां हो तो वहां जाए। पुरंजनी करे सो जाओ तो सो जाए। पुरंजनी कहे जागो तो जाग जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित यही जीव का यही हाल होता है। नारी विवश नर सकल गुसाई, ना चही नर मरकट की नाई। जीव बंदर बन जाता, बंदर की तरह नाचने लगता है। ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। ये भी बस ऐसे हो गया। आप लोगों ने बंदर का खेल देखा है। बंदर का खेल जो होता है हमारे ब्रज में तो कई जगह देखने को मिलता है। एक बंदरिया होते हैं, है ना। आजकल लाल मुंह कर देते हैं, कुछ घाघरा चोली बंदरिया को भी पहना देते हैं। महाराज वो खेल दिखाने वाला कहता है बंदर से, बोले ससुराल जाएगा। वो नहीं जाऊंगा। कैसे जाएगा, चल के दिखाता है, बंदरिया के पीछे पीछे चलता है। यही जीव की भी यही स्थिति है। पुरंजनी कहे खा तो खाए, पुरंजनी कहे सो तो सो। धीरे धीरे इसके बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुत परिवार बढ़ गया इसका। अंततः गत्वा
एक चंडवेग नाम के दैत्य ने इसके नगर पर चढ़ाई कर दी। ध्यान से सुनिएगा अभी इसका। चंडवेग नाम के नगर राक्षस ने इसके नगर पर चढ़ाई कर दी। बहुत लड़ता रहा। चंडवेग को नगर में घुसने का जब मार्ग नहीं मिला तो चंडवेग ने अपनी सेना तैयार की। तो उसने एक देवी जी को ढूंढा। ये देवी का नाम, महाराज एक देवी थी जिसका नाम था जरा। इस जिसके पास जाए इसको कोई ग्रहण नहीं करे, जिसके पास जाए सब भगा दे, नहीं हमें तुमसे विवाह नहीं करना, हमें वो कहे मुझे भैया बहन बना लो, मुझे भाभी बना लो, मुझे पत्नी बना लो, बोले हमें तुम्हें ग्रहण ही नहीं करना है। नारद जी के पास गई। नारद जी ने कहा नाना बाबा हमसे दूर रहो। चंडवेग ने कहा देख मैं तुझसे विवाह तो नहीं करूंगा पर तुझे अपनी बहन बना के अपने पास रखूंगा। जरा को पास में रख लिया। महाराज चंडवेग जरा को साथ में लेके अपने साथ दुनिया भर के सैनिकों को लेकर की और जैसी चढ़ाई की इसने, जरा ने इस पर काबू किया, नगर पर धावा बोल दिया। अंततः गत्वा इसकी मृत्यु हुई। मरते मरते इसे अपनी पत्नी की याद आई। तो अंतिम मति यशसा गति। हमारी मरते समय जैसी बुद्धि होगी हम वैसे ही बनेंगे। इसलिए तो कहते हैं ना, बोले अंतिम में मुख से भगवान का नाम आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए।